हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं हम लोग पार्ट एक रसायन विज्ञान कक्षा 10 पार्ट एक का ये वीडियो पार्ट 2 देखेंगे यार, क्योंकि वीडियो पार्ट 1 में कुछ चीज़ें बच गई थी और एक क्रैश कोर्स की वीडियो है जो पार्ट 2 है। क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स पार्ट 2 करके आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोगों का कुछ टॉपिक बचा था उसको देखेंगे यार। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ध्यान से देखिए जल्दी जल्दी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करते हैं और इसको दहन रिएक्शंस भी कहते हैं। अभी इसको हम बताएंगे दहन रिएक्शंस क्या करते हैं। ऊष्माक्षेपी जैसा कि आप लोगों को बताया है पहले भी कि विज्ञान में हम लोग बस समझ जाए उसकी आईडी का मतलब, तो हम लोग समझ लीजिए सब समझते हैं। विज्ञान की परिभाषा लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी का ऊष्मा और क्षेपी मतलब होता है त्यागना, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और दहन क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई चीज जब जलता है, जब दहन होता है उसका, तो उसमें से हम लोग क्या निकलते हैं, जैसे आग आग आप लोग जलाते हैं, लकड़ी कोयला कुछ भी जलाते हैं गैस, तो उसमें से क्या होता है, उसका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसमें से हम लोग क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है, जिसको हम लोग सेकते हैं, जिसको कुछ भी उपयोग में लाते हैं। इसमें ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज का भी दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसमें से भी क्या निकलता है, ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसके दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, मेथेन मेथेन प्लस ऑक्सीजन बनता है, ये दोनों क्या है, गैस है। तो CO2 प्लस H2 रिएक्शन देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, अरे एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन करेंगे तो इधर 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ बराबर हो जाएगा। और यहाँ प्लस क्या लिखेंगे, ऊष्मा। इसी से हम लोग पहचानते हैं कि यह अभिक्रिया कौन सी। अगर प्लस करके यहाँ कुछ लिखा है तो उसको हम लोग पहचान जाएंगे कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा बाहर निकली। ठीक है, और अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये सब जितना आईडी लिखा है सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले पार्ट से। जरूर जरूर इसमें किसी पे टिप्पणी पूछ देगा, किसी पे कुछ शॉर्ट नोट पूछ देगा, इसमें से जरूर पूछना आता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया अगला है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसको। अब यहाँ देखिए इसका इसका छेपी था, तो छेपी में त्यागना होता है, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकल रही थी, उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी अभिक्रिया कराने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ता है उसको, उससे हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब सोख लेती है, इसके एडिंग से ऊष्मा शोषी, यानी जो ऊष्मा जिसमें खर्च होती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी दोनों गैस है। अभिक्रिया के दौरान बनता है 2N, नाइट्रिक ऑक्साइड या माइनस ऊर्जा लिखते हैं, या माइनस ऊष्मा लिख ले, ऊर्जा नहीं है लेकिन ऊष्मा लिखिए आप लोग। ठीक है, अब इस माइनस का मतलब क्या, कि इसमें ऊष्मा खर्च होती है, ऊष्मा दिया जाता है। अगर माइनस की तरफ पक्षांतर करके यहाँ लाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऊष्मा जोड़ा जा रहा है। इसको यहाँ पक्षांतर करके यहाँ लिखेंगे तो माइनस ऊष्मा लिखा जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। कभी कभी इसको दूसरे तरीके से भी लिखा रहेगा, जैसे N2 प्लस O2, अगर माइनस इधर लिख देंगे तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, प्लस ऊष्मा, फर्क हो जाएगा, प्लस 2NO। इसी चीज को चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं, तो घबराइएगा मत आप लोग। यानी यहाँ प्लस इधर बराबर किधर प्लस रहेगा, तीर के इधर, तभी सोचिएगा क्या है, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यह क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कभी कभी दोनों विक्रिया में अंतर पूछता है, ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है, किसे करते हैं, तो इस तरह बता देंगे, इस तरह एग्जाम्पल दे देंगे, आप लोगों का 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जो भी है पक्का हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नाम से भी पता चल जा रहा होगा कि लोगों को कि ऑक्सीकरण, ऑक्सी शब्द जो है ऑक्सीजन से बना है। अब करण, ये वाला देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर। ऑक्सीकरण शब्द ऑक्सीजन और करण मतलब होता है जुड़ना, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण शब्द आएगा मतलब वहां पे क्या होगा, आप लोग समझिएगा कि ऑक्सीजन किसी चीज से जुड़ रही है। ठीक है, तो जब किसी अणु या परमाणु से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अणु या परमाणु से ऑक्सीजन का संयोग हो यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए उसी, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हर प्रश्न में हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, बिना एग्जाम्पल का नंबर नहीं मिलता है। भैया ये केमिस्ट्री है, इसमें एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो जैसे Cs प्लस O2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये है सल्फर, ये है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन देखिए से जुड़ जा रहा है, इस तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीकरण। ये सब छोटी छोटी हेडिंग में एक एक दो दो नंबर में पूछता है, दो दो नंबर में। अगला देखेंगे आप संक्षारण, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा स्पीड पढ़ाया जा रहा है, क्रैश कोर्स में जाने दे आप लोग की तैयारी करवाना है, पूरा चैप्टर कवर करना है। अगला क्या है, संक्षारण, संक्षारण, कोरोजन कहते हैं जिसको इंग्लिश में। संक्षारण मतलब किसी चीज का क्षरण या नष्ट हो जाना, किसी चीज का नष्ट हो जाना। ठीक है, उसी को संक्षारण कहते हैं। इसको समझिए, जब किसी धातु को या जब किसी धातु की वस्तु को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जब किसी धातु को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपरी परत क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे तांबा, तांबा का बर्तन देखे होंगे आप लोग, पहले जमाने में चलता था। जो तांबा होता है उसको अगर पूरे समय इस तरह रख दिया जाएगा तो वह कुछ समय बाद देखेंगे तो तांबे के ऊपर क्या होगा, हरी परत चढ़ जाती है, हरी हरा परत चढ़ जाती है। ठीक है, और लोहे, लोहे में क्या होता है, जंग लगना। और चांदी में जो होता है क्या, चांदी क्या होती है, काली हो जाती है। चांदी का जब संक्षारण होता है तो क्या हो जाती है, काली हो जाती है चांदी। समझ में आया, जैसे चांदी का पायल औरतें पहनती हैं, कुछ समय बाद देखते हैं तो वो क्या हो, वायु के संपर्क में रहते रहते, वायुमंडल के संपर्क में रहते रहते उसकी ऊपरी परत काली हो जाती है, फिर उसको रगड़ के साफ ऑफ करते हैं। लोहे का कोई दरवाजा वजा खिड़की उड़की देखते हैं आप लोग तो उसमें ऊपर से क्या होता है, मूर्छा लग जाता है, जिसको मूर्छा भी कहते हैं आप लोग देहात में, हम उसी को क्या कहते हैं, मूर्छा। तो ये है संक्षारण, कि जब धातु को ऊपरी परत पे इस तरह कोई अजीब सा हो जाए, उसका मतलब नष्ट होने लगती है, उसी को संक्षारण कहते हैं। इतना लिख के ये लिख देंगे, समझिए 2 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। कभी कभी पूछता है संक्षारण रोकने की विधियां, क्या था, संक्षारण रोकने की विधियां, यानी इसको कैसे कैसे हम लोग रोक सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। संक्षारण रोकने की विधियां में पहला होता है पेंट लगाकर, पेंट लगाकर। दूसरा होता है ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर। देखते होंगे दुकानदार ग्रीस व्रीस लगा के अपना रिंच चूंच रखते हैं लोहे का, खराब ना हो। अगला है तेल लगाकर, तेल लगाकर। तेल मतलब वो जो मोबिल ऑयल होता है उसको भी लगाकर रख देने से सामान खराब नहीं होता है। अगला है दूसरे भी किसी धातु का लेप लगाकर, धातु का लेप लगाकर, धातु का लेप लगाकर।
यानी कोई धातु है उसके ऊपर दूसरी धातु से पेंट कर दिया जाएगा, लेप लगा दिया जाए उसका, तो भी नष्ट नहीं होगा। और इस तरह के कई सारी विधियां हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग का विकृत गंधिता पढ़ेंगे। इसको विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत मतलब होता है बेकार, और गंधिता मतलब होता है गंध से बना, स्मेल। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट संक्षारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिखिए। और विकृत गंधिता ये लगभग हर साल परीक्षा में पूछा, आप लोग देख सकते हैं पीछे को उठा के। इसको रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिड मतलब होता है सड़ जाना, सड़ा। विकृत मतलब बेकार, गंधिता मतलब गंध। तो इसमें जब कोई पदार्थ को तेल या वसा युक्त कोई किसी पदार्थ को हम लोग खुला छोड़ देते हैं, खुले मतलब इस तरह खुले में रख देते हैं, उसको कहीं प्रिजर्व ना करें, जैसे फ्रीज वगैरह में ना करें, तो देखेंगे कुछ समय बाद उसमें से बेकार की गंध आने लगती है, मतलब सड़ी हुई जैसे सड़ जाए उस तरह गंध आने लगती है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, विकृत गंधिता। या ऐसा क्यों होता है? यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि जो वायु में नमी है, ऑक्सीजन है, उसी से सब पदार्थ क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं और वो सड़ने लगते हैं। ये जो संक्षारण की प्रक्रिया है भी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यहाँ बताना भूल गए, नोट कर लीजिए आप लोग। कभी पूछता है संक्षारण की प्रक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण है कि अपचायक प्रक्रिया, तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया, और ये भी ऑक्सीकरण प्रक्रिया विकृत गंधिता है। आगे क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए, वीडियो को देखते रहिए आप लोग। अगर कोई भी चीज, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके बताइए। हाँ, और चैनल पे अगर नए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि उन लोगों का भी भला हो सके, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, या इसी को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। जो रेडॉक्स शब्द बना है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी से मिलकर क्या बना हमारा? रेडॉक्स शब्द बना। यहां से आरी और आरईडी और यहाँ से ऑक्स लेके हमारा क्या बना? रेडॉक्स बना है। आप समझ में आ गया आपका? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, एक ही समीकरण रहेगा, एक ही अभिक्रिया रहेगी, उसमें कुछ पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ती रहेगी, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का अलग हो, हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का अलग होना, ठीक है, उसको अपचयन कहते हैं। तो ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, सॉरी, तो यहाँ क्या बनेगा? कॉपर अलग हो जाता है और प्लस H2O बनता है। यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ये अलग हो जाता है और ये हाइड्रोजन क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन, अपचयन। और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। समझ में आया? बताया ना, जब किसी तत्व पदार्थ से या तत्व से ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसको ऑक्सीकरण करते हैं। किसी तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो उसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड, एक कॉपर है, इसको जाएगा जल, तो यह समीकरण लिखना होगा आप लोगों को।
अब परिभाषा लिख के समीकरण लिख देंगे, 2-4 नंबर जितना भी रहेगा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस चैप्टर के लगभग सारे जो जो मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सब हमने कवर कर लिया है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं, इसमें अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरणों का संतुलन। रासायनिक समीकरणों का संतुलन से तात्पर्य है कि जब समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणु या जो भी तत्व दिए रहे परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है या अणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं कि यह समीकरण क्या है, संतुलित है। जैसे समीकरण अभी लिखा गया था ना, जैसे इधर अभिकारक लिखते हैं, फिर इधर तीर लगा के इधर उत्पाद लिखते हैं, इधर अभिकारक और इधर उत्पाद। तो जब जितना अभिकारकों की संख्या है उतना ही उत्पादों के तत्वों की संख्या है। जब दोनों तरफ तत्वों की संख्या या परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या बराबर होती है तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि कोई समीकरण दे देगा और उसको कहेगा कि इसको संतुलित करें। देखिए हम कुछ समीकरण लेके आए हैं, BaOH ट्वाइस प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेरियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, BaBr2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा रहता है आप लोग AQ लिखा रहता है, यहाँ भी AQ लिखा रहेगा, यहाँ भी AQ लिखा रहता है, यहाँ L लिखा रहता है। इसका मतलब आप लोग समझ जाए, जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो ठीक है। यहाँ पे AQ लिखा है, AQ का मतलब होता है एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब होता है जलीय, जलीय। ठीक है, और जहाँ L लिखा होता है, L का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, और जहाँ G लिखा रहेगा ब्रैकेट उसका मतलब होगा गैस। आप समझ, जहाँ S लिखा रहता है उसका मतलब होता है सॉलिड। समझ में आया? एक क्यू लिखा रहेगा तो एक्वस, L से होता है लिक्विड, G से गैस और S से सॉलिड। इसका मतलब है दिखाने के लिए कि यह जली विलेम है, यह जली है, यह भी जली है, और यह क्या लिक्विड जल द्रव। ठीक है, अब इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम बताया ना कि जब जितने भी तत्व दिए हैं सबको देखेंगे बारी बारी से और सबकी संख्या क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। जितना BA इधर कितना 1 है, BA भी इधर कितना 1 है, तो यहाँ या तो आप लोग सबको लिख लीजिए परिफलन, या तो उसको मतलब देख के भी जान जाइए। अगर उसका नहीं समझ में आ रहा तो पहले लिख लीजिए, इधर कितना BA 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। ये 2 लगा रहे दोनों के लिए, O के लिए भी है, H के लिए भी है। H कितना है, H यहाँ पे 1 है तो H कितना हो गया 3, अब Br कितना है 1, Br 1 हो गया। इधर देखिए Ba कितना है 1, Br कितना है 2, H कितना है 2, O कितना है 1। Ba तो बराबर है दोनों तरफ, Ba क्या है बराबर है, लेकिन और सब ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 3 है इधर 2 है, Br कितना है इधर 1 है इधर 2 है। तो हम लोग कुछ करते नहीं है, बस जितना तत्व कम रहता है 1 से नहीं गुणा करेंगे, 1 से गुणा नहीं करते, 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से 4 से, इस तरह हम लोग क्या करते हैं तत्वों के आगे यहाँ पे गुणा कर करके हम लोग क्या करते हैं समीकरण को बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ देखिए पहले एक एक को बैलेंस करिए, ठीक है, तो हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो वही आता है, इसलिए 1 से गुणा नहीं करते। ये नहीं कि इधर बीचवा में यहाँ गुणा कर दे, नहीं। जैसे BaBr2 पूरा एक यौगिक है तो इसके आगे यहाँ गुणा कर सकते हैं, यहाँ गुणा कर सकते हैं, इसके आगे कर सकते हैं, इसके आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ Ba बराबर है, Ba के आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए बी आर यहाँ 2 है, तो यहाँ पे बी आर 1 है, तो यहाँ बी आर 2 करने के लिए इसके आगे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इसके आगे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। हो गया, 2 बी आर इधर हो गया और 2 बी आर यहाँ पे हो गया, मिलाते रहिए। अरे बी ए और बी आर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या बचा है, हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ का है, अब यहाँ 4 हो गया, इधर कितना है 2 है, तो यानी इधर 2 कम है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, जिधर कम रहता है उधर ही गुणा करेंगे। देखिए 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन यार हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 4, बी ए बराबर हो गया, बी आर बराबर हो गया और बी ए बी आर हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब क्या बच गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन, इधर कितना है, ये 2 हो गया, तो 2 इसके लिए भी हो गया, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं बी ए ओ एच ट्वाइस, इसको ट्वाइस पढ़ते हैं, ओ एच ट्वाइस प्लस 2H बी आर बी ए बी आर 2 प्लस 2H2O। बस यही संतुलित समीकरण लिख देंगे, परीक्षा में इतना लिख देंगे, आप लोगों को 1 नंबर पक्का या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। उतार लीजिए, अगला समीकरण देखिए, आ जाएगा, तो बहुत आसान है सर, कठिन नहीं है, सारी चीजें सब आसान है। अगला समीकरण देखिए, KCN प्लस H2SO4, KCN प्लस H2SO4, यहाँ पे क्यूब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। K2SO4 प्लस HCN, K2SO4 प्लस HCN। अब देखिए इधर 1 K है, इधर कितना है 2 K, ठीक है, तो अब K को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ये बराबर हो गया, 2 K इधर हो गया, 2 K इधर हो गया। अब देखिए C कितना है, 2 C यहाँ है और कहीं नहीं C है, इधर देखिए यस C है, यानी 1 C है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 C इधर हो जाएगा, 2 C, K बराबर हो गया, C बराबर हो गया, K बराबर हो गया, C बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए 2 n इधर है, यहाँ 2 से गुणा करें तो 2 n इधर भी हो गया, तो n भी बराबर हो गया, K बराबर हो गया, C बराबर हो गया, n बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है, KCN हो गया, H देखिए 2H इधर है, 2H इधर है, H भी बराबर हो गया, यस कितना, यस एक यहाँ एक यस यहाँ, यस तो बराबर है जी। अब O इधर 4 है, इधर तो O कितना है 4 है, यानी O भी बराबर, ठीक है, ये सब बराबर है। बस यही संतुलित समीकरण है, क्या है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। आगे देखिए और समीकरण समझा देते हैं, CO2 प्लस H2O, अगला समीकरण देखिए, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O हो जाएगा क्या, दिया C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, एक समीकरण दिया है, ध्यान से देखिए इसको और आप लोग संतुलित करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए इधर कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ 1 है, इधर कार्बन 6 यहाँ और कहीं पूरा देखते हैं, तो यहाँ कार्बन 6 यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ 6 से गुणा करना, ठीक है। यहाँ गुणे का निशान लगाना जरूर, बस यहाँ लिख देंगे बस हो जाएगा, नहीं गुणा का निशान लगाए इस तरह नहीं, बस उसके आगे लिख देंगे गुणा हो गया, कार्बन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 6 दूना 12 1 13 इधर ऑक्सीजन कितना है 13, इधर कितना है 6 6 2 8 1 9 इधर 9 इधर कितना है 13। तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़िए, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 12 12 2 14 है, 14 उधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ कितना करेंगे, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 7 से गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा,
यानी हाइड्रोजन किधर ना हो गया इसका। इसका इसे गुणा करके देखते हैं। जैसे यहाँ लिखे तो 7 दूना 14, जैसे 6 लिखे तो 6 का गुणा 2 में भी करेंगे, 6 दूना 12, इधर 13। अब ऑक्सीजन कितना होगा इधर, 6 दूना 12, 12 7 19 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए कितना ऑक्सीजन है, 6 6 2 8, एक 9 ऑक्सीजन। तब इधर कितना से गुणा कर देंगे कि 19 ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, कार्बन इधर 6 है, हाइड्रोजन कितना है 14 इधर है, यानी 12 तो 14, हाइड्रोजन 14 इधर है और कार्बन 6 इधर है, हाइड्रोजन 14 इधर है। बस आप लोगों को संतुलित करना क्या है, ऑक्सीजन। कितना से गुणा कर देंगे कि ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। अगर यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूना 12, 12 6 18, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक चीज देखिए, यहाँ हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हो गया। ये 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 12 ऑक्सीजन, एक 7 ऑक्सीजन, 12 7 19 ऑक्सीजन। इधर क्या है देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ अगर हम 6 से गुणा कर दे रहे हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 6 दूना 12, 12 2 14, 14 अच्छा 20। तो इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 20। इधर देखिए 6 दूना 12, 12 7 19, यानी यहाँ 7 से नहीं, यहाँ 8 से गुणा कर देंगे। ये अपने से आप लोग कर सकते हैं। जैसे 6 दूना 12, 8 20 ऑक्सीजन इधर हो गया, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया 20। इधर कितना ऑक्सीजन हो गया 6, अच्छा दूना 12, 12 6, 6 दूना 12, 12 12 6 18, 18 2 20 ऑक्सीजन 20। हाइड्रोजन देखिए 4 यहाँ, 12 यहाँ, 12 4 16 हाइड्रोजन हो गया। इधर कितना हो गया 8 दूना 16 हाइड्रोजन, इस तरह बराबर हो गया। ठीक है, बस इसी में गुणा भाग करके आप लोगों को बराबर हो गया। अब यही क्या है, संतुलित समीकरण हो जाएगा, और जरूरी रहेगा। ठीक है, अरे बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से नंबर मिल जाता है। जैसे अगला समीकरण है MnO2, MnO2 प्लस HCl, रिएक्शन होगा MnCl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखिए समीकरण दिया है। ठीक है, अब सही सही संतुलित करते हैं। यहाँ Mn क्या है, एक Mn इधर है, एक Mn इधर। ठीक है, Mn तो बराबर है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। देखिए अगले लाइन लिखते हैं, दूरे दूरे थोड़ा, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इधर Mn 1 है, Mn इधर 1 है, Mn बराबर है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन वाला H कितना, इधर H हो गया कितना 4, इधर H कितना 1, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो 4H रहेगा। Cl इधर कितना है 4 Cl हो गया, इधर Cl कितना है 2 2 4, Cl बराबर हो गया। Mn बराबर हो गया, Mn 1 इधर है, Mn 1 इधर है। O कितना इधर, O 2 है, O इधर कितना है 2 है, O भी बराबर हो गया। H कितना